जिसको उससे कुछ प्रयोजन है वो तृप्त नहीं हो सकता है। कुछ नहीं चाहिए, एक परमात्मा साक्षात्कार चाहिए, ऐसा निश्चय करके आगे बढ़ना चाहिए। सुहृन् मित्रार्युदासीन मध्यस्थ द्वेष्य बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। साधकों को हमेशा ही अपने लक्ष्य चिंतन करने के लिए बाह्य जगत में क्या हो रहा है उसका चिंतन छोड़ना चाहिए। समाचार सुनने का अभ्यास होता है, उसके सुने बिना किसी किसी का भोजन पचन नहीं होता है। ये समाचार से करना नहीं कुछ आपका। जो साधु है परमात्मा प्राप्त करना चाहता है, साधु गृह तो कोई हो, परमात्मा प्राप्त करना चाहता है, लक्ष्य चिंतन करना है। बाहर क्या हो रहा है उसका चिंतन नहीं करना, बाहर तो ऐसे ही चलता ही रहेगा। सब कहते आजकल ऐसे हो गया, आजकल ऐसे हो गया, आजकल ऐसे हो गया। कलयुग में कब नहीं हुआ था? सत्ययुग में तो देवता असुर भी थे। त्रेता युग में भगवान राम का अवतार होने के पहले राक्षस लोग मुनि ऋषि के यज्ञ संध्या वंदन को नष्ट कर देते थे, तो संध्या वंदन यज्ञ आदि कर नहीं पाते थे, इतने प्रबल हो गया। तो राम जी अवतरित होकर के उनको नष्ट कर। अभी इस प्रकार कहाँ है? कोई संध्या वंदन यज्ञ आदि करता है, कोई उसको नाश करता है? नहीं करता है। द्वापर युग में क्या नहीं हुआ? महाभारत, महाभारत का नाम सुनो तो डर लगेगा। कुछ लोग महाभारत पढ़ते नहीं, कहते पढ़ेंगे तो युद्ध लगेगा। कहीं महाभारत लगाए तो बड़े बड़े लोग कहते नहीं महाभारत नहीं पढ़ो, झगड़ा होने की संभावना, उसके नाम से डरते हैं। तो हमेशा ही ये चलता रहता संसार में। इसलिए सर्वत्र ये चिंतन नहीं करे कौन क्या हो रहा है, संसार में क्या हो रहा है, तभी आत्मचिंतन होगा। अपना होता है सुहृद, एक मित्र, मित्र तो बंधु है। सुहृद होता है प्रत्युपकार के बिना जो उपकार करता है, और ये होता है शत्रु। और एक होता है उदासीन, और एक होता है मध्यस्थ। उदासीन और मध्यस्थ में भेद है। उदासीन है ये क्या करता है, ये क्या करता है, उससे कोई मतलब नहीं। और मध्यस्थ होता है दोनों के हित चाहता है। दो झगड़ रहे हैं, उदासीन देखता है झगड़ रहे, वो अपने जाता है, चिंता देखता है, अपने कोई मतलब नहीं। उदासीन है, झगड़ते तो झगड़ते हैं। और मध्यस्थ देखकर चुप नहीं रहता है, दोनों के बीच में आ जाते हैं। मध्य तिष्ठति मध्यस्थ, कभी उसके ऊपर धक्का भी लग जाता है, सहन कर लेता है। दोनों जी झगड़ा करते मध्य में आएगा तो छोड़ो, तो भी मध्यस्थ दोनों के हित चाहता है। और उदासीन निरपेक्ष है, किसके पक्ष में नहीं, अपने रहता है शांत। और द्वेष का विषय जिसके प्रति द्वेष होता है, रबंधु अपने संबंधी। इनमें साधु स्वपिच पापेशु, कुछ साधु कर्म करते हैं, पुण्य कर्म करते हैं, और कुछ कोई पाप निषिद्ध कर्म करते पापी है। साधु कर्म शास्त्र अनुसार कर्म करते तो साधु, शास्त्र विरुद्ध कर्म करते तो पापी, प्रतिषिद्ध कर्म करने वाले। कौन क्या कर्म करता है, कौन पापी कौन पुण्यवान, ये चिंतन नहीं करना, उसमें बुद्धि का व्यापार नहीं होनी चाहिए। लोक में तो कुछ लोग पुण्य कर्म करने वाले, कुछ लोग पाप कर्म करने वाले रहेंगे, कुछ लोग हिंसा करने वाले, कुछ लोग धर्म करने वाले, कुछ लोग अधर्म करने वाले, हमेशा ही रहते ही है। उसका चिंतन हिसाब किताब करते रहे तो अपने को कहाँ समय मिलेगा साधन करने के लिए। इसलिए समबुद्धि समान है। समझ लीजिए संसार परमात्मा चला रहे हैं, जैसे चल रहा है उसका कारण परमात्मा है, परमात्मा चला रहे हैं। और ईश्वर इच्छा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। जब कुछ होता है ईश्वर इच्छा से ही होता है। तो जो कुछ अभी संसार में चल रहा है उसमें भी ईश्वर इच्छा कारण। ईश्वर की यदि इच्छा है तो आप कौन ही इच्छा करेगा उसको परिवर्तन करने के लिए, क्या सामर्थ्य है। ईश्वर जो करते ठीक है, उसको विचार ही नहीं करे, सुने ही नहीं, चिंतन ही नहीं करे, तब ये समबुद्धि विशिष्यते, वही विशेष है, वही मुक्त हो जाता है। कहीं विशेष्यते के स्थान पर विमुच्यते कहीं पाठ भी है, मुक्त हो जाता है,
सबसे जितने योगारूढ़ सबसे ये श्रेष्ठ है। जब अन्य चिंतन छोड़ देता है तब अपना स्वरूप चिंतन करता है। योगी युंजीत सतत महात्मानं रहसि स्थितः एकाकी यत चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। योगी रहसि स्थितः सततम एकाकी यत चित्तात्मा निराशीर अपरिग्रह सततम आत्मानं युंजित। रहस्य स्थित योगी ही एकाकी यत चित्तात्मा निराशीर अपरिग्रह सब योगी का विशेषण है। सततम आत्मानं युंजित निरंतर आत्मा का ध्यान कर समाधि लगाए। सततम निरंतर, थोड़े समय कर दिया छोड़ दिया नहीं, निरंतर रहस्य स्थित एकांत में रह करके। एकाकी रहस्य कहने के बाद फिर एकाकी, रहस्य तो हो गया एकांत, फिर एकाकी अन्य किसी के साथ नहीं। तो यहाँ भगवान कहते एकाकी जो विशेषण दिया संन्यास कर्म कर्म साधन छोड़ करके। यत चित्तात्मा चित्तम च आत्मा च चित्तात्मानो यतो यस्य। अंतकरण है चित्त, आत्मा है देह, इसका संयम करके। अंतकरण का भी संयम, देह का संयम, देह को शांत रखे ध्यान करे। तो निराशी ही निर्गत आशीष यस्य, इच्छा रहित होकर के, तृष्णा रहित होकर के। तृष्णा तो एक स्वभाव से अनादिकाल से चलती है, विचार करके नष्ट करना पड़ता है। और अपरिग्रह, परिग्रह नहीं। परिग्रह है संग्रह, अपने देह धारण करने के लिए। थोड़े परिग्रह के नाम पर संग्रह इतने बढ़ता जाता है, बहुत हो जाता है। अपरिग्रह होता है, संग्रह ज्यादा नहीं करता है, जितने कम से काम चल जाता है। ये अपरिग्रह का अर्थ नहीं जो मिला किसको दे दो, अगले साल फिर मांगो किसको, ये नहीं। अच्छा है कि जो है उसको रखकर चलाए। कुछ लोग पुराना छोड़ देते, नया मिल जाए, नया मिला तो पुराना छोड़ दिया। यदि चलता है तो जितने से चलाए, ठीक है, अधिक नहीं रखे, जितने से चलता है। यदि प्राप्त हुआ इसको फेंक दे, नष्ट कर दे, फिर नया लाए। उस किसको दिया, जिसके पास नहीं दिया वो तो ठीक है, किसका काम में लगा। अरे फेंक दिया, अच्छा नहीं दिखता है, रंग उसका ही हो गया, फिर नया चाहिए, ऐसा नहीं। साधु के लिए जितने परिग्रह कम हो, ऐसा हो करके समाधि अभ्यास करे। ऐसा होने पर द्रव्य संग्रह नहीं और एकाकी रहता है, सब छोड़ दिया। चित्त शरीर को एक संयम करके, इच्छा रहित तो होकर के एकांत में रह करके समाधि अभ्यास करे योगी। और योग अनुष्ठान करने के लिए भगवान कहते हैं आसन कैसे करना है, भोजन कैसे करना है, ज्ञान का साधन उसे कहेंगे। और योग को प्राप्त करता है तो उसका लक्षण कैसा है, फल क्या है, कहने के लिए अभी आरंभ करते हैं। पहले आसन कहते हैं, शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम्। शुचो देशे आत्मनः स्थिरम आसनम नात्युच्छ्रितम नातिनीचम शैलाजिन कुशोत्तरम प्रतिष्ठाप्य। आगे के साथ संबंध है। पहले देश शुचि पवित्र होना चाहिए। पवित्र देश में स्वभाव तो पवित्र है, तीर्थ के स्थान पर नदी तट आदि शुद्ध है। यदि शुद्ध नहीं तो गोबर आदि लेपन करके शुद्ध करे। शुचो देशे आत्मन स्थिरम आसनम, आसन स्थिर होना चाहिए। प्रतिष्ठाप्य स्थिर सुखम आसनम, सुख से बैठे स्थिर होकर के। अभ्यास करने पर ही होता है।
थोड़े बैठने का ही यदि अभ्यास नहीं हो तो ध्यान कैसे होगा। थोड़े कोई 15 मिनट में थक जाते हैं, बैठ नहीं पाते। 1 घंटा बैठना और कठिन है। 2-3 घंटा, 3 घंटा कम से कम बैठ जाए तब कुछ चिंतन कर पाए। 3 घंटा बैठने का अभ्यास करना चाहिए। ऐसे बैठे अभ्यास करने से होता है। स्थिरम आसनम व्यवस्थाप्य, आसन में कैसे होना चाहिए, न अति उच्छ्रितम, बहुत ऊंचा नहीं हो। ऐसे एक छोटा टेबल लगा दिया, उसके ऊपर बैठ गया, ध्यान करने लगा, कभी थोड़े से हो तो गिर जाएगा, भय रहेगा कहीं गिर जाओ। नाति नीचम, अत्यंत नीच नहीं। पृथ्वी से थोड़ा संबंध विच्छेद करने के लिए थोड़ा सा व्यवधान करे। और आसन ऐसा होना चाहिए चैल अजिन कुशोत्तरम, चैल अजिन कुश उत्तरम। उत्तर कहने से उसका क्रम विपरीत है। पहले नीचे कुश रहेगा, उसके बाद अजिन है मृग चर्म, उसके बाद चैल है वस्त्र। ऐसा रखा गया है। ये कोई जरूरी नहीं कि सबके पास मृग चर्म हो तभी ध्यान करेंगे, ये तो ठीक है। तो इसी प्रकार कुछ वस्त्र रख करके थोड़े स्थिर, इसमें मुख्य है आसन स्थिर हो, स्थिर होकर के रहे। रहने के बाद क्या करे, तत्र एकाग्रम मनः कृत्वा यत चित्तेन्द्रिय क्रियः उपविश्यासने युञ्ज्यात् योगमात्म विशुद्धये। तत्र आसने उपविश्य यत चित्तेन्द्रिय क्रिया मनः एकाग्रं कृत्वा योग आत्मशुद्ध है योगम युञ्ज्यात्। ऐसा आसन में तत्र आसने उपविश्य, इस प्रकार आसन में बैठ करके यत चित्तेन्द्रिय क्रिया, चित्तम च इंद्रियाणि च चित्तेन्द्रियाणि तेषां क्रिया, चित्तेन्द्रिय क्रिया यथा चित्तेन्द्रिय क्रिया येन, चित्त की क्रिया इंद्रिय की क्रिया को संयम करके, चित्त से भी चिंतन नहीं करना, इंद्रिय से भी व्यापार नहीं करना। विषय शब्द स्पर्श रूप आदि ग्रहण व्यापार इंद्रिय की क्रिया से होती है, क्रिया होने से विषय ग्रहण होता है। अचित्त में स्मरण चिंतन, कभी विषय तो ग्रहण नहीं किया, सोचता रहता है विषय का, तब ध्यान नहीं होगा। ऐसे आसन में बैठ करके आत्म विशुद्ध है योगम युञ्ज्यात्, आत्म शुद्धि के लिए, आत्मा का तो अंतःकरण शुद्धि के लिए, अंतःकरण शुद्धि के लिए योग अनुष्ठान करे। ये योग अभ्यास करने के लिए एक तो ध्यान करने के लिए पहले करना चाहिए, उपासना करने के लिए भी आवश्यक है इस प्रकार। और ऐसे अभ्यास हो तो ज्ञान योग में जब आरूढ़ हो जाता है तो वेदांत श्रवण करते समय अनायास चिंतन होता है। कभी वेदांत श्रवण करते समय आसन नहीं हो तो कोई बात नहीं, किंतु पहले यदि अभ्यास होता है तो आगे वेदांत श्रवण काल में श्रवण भी कर सकता है 2 घंटा बैठ करके। कुछ लोग कहते हैं बड़े 2 घंटा बैठ नहीं पाएंगे, 1 घंटा बैठ नहीं पाएंगे। बात करने के लिए 2 घंटा बैठने में कोई आपत्ति नहीं, वेदांत श्रवण करने के लिए कहे तो 1 घंटा बैठेंगे तो पैर में दर्द हो जाता है, पैर में तो दर्द होगा। उसके लिए नहीं बैठ पाए तो अभ्यास करना चाहिए बैठने के लिए। तो ऐसे बैठ करके योग अनुष्ठान करें अंतःकरण शुद्धि के लिए। ऐसे ध्यान करने पर अंतःकरण शुद्ध होता है। ज्ञान निष्ठा में योग्यता प्राप्ति के पहले ऐसे आसन लगा करके थोड़े प्राणायाम करके ध्यान करे। धारणा ध्यान समाधि करने से अंतःकरण शुद्ध होता है, मन एकाग्र होता है, तो वेदांत श्रवण मनन सम्यक हो सकता है। इसलिए ये आवश्यक है। और जो वेदांत श्रवण करते मनन करता है तो साधक का अपने आप ही निधिध्यासन शुरू होता है। अधिकारी का श्रवण करते करते जो शास्त्र निश्चय हो जाता है अपने आप मनन शुरू हो जाता है। मनन से संशय नष्ट होता है तो अपने आप निधिध्यासन होता है। निधिध्यासन है लगातार मैं ब्रह्म हूँ, इस प्रकार निश्चय की अनुभूति, शब्द से कहने की आवश्यकता नहीं, निश्चय चले। अभी ध्यान करता है ये अवस्था ज्ञान युग प्राप्ति के पहले,
आत्म विशुद्ध योगम युंज्यात, पहले अंतःकरण शुद्धि के लिए इसे करे। पहले बाह्य आसन तो कहा, और शरीर कैसे रखना है अभी कहते हैं। समं काय शिरो ग्रीवम धारयन् अचलं स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन्। काय शिरोग्रीवम अचलम समम धारयन् स्थिरः नासिकाग्रम संप्रेक्ष्य दिशश्च अनवलोकयन्। आगे के साथ संबंध है। योगी स्थिर स्थिर, योगी स्वयं स्थिर है। और शरीर काय शिरोग्रीवम अचलम समम धारयन्, काय शरीर सिर और ग्रीवा कंठ ऐसे अचल करके चलन वर्जित करके धारण करता समान। ऐसे काय शिर ग्रीवा में बैठते हैं ना, ऐसे करके टेढ़ा करके नहीं, एकदम सीधा, पूरा मेरुदंड सीधा रहना चाहिए। कंठ भी सीधा है, सिर भी सीधा है, सिर को झुका कर नहीं, ऐसा करके नहीं, ऐसा करके नहीं, मेरुदंड भी सीधा है। काय शिर ग्रीवम समम धारयन् अचल, स्वयं स्थिर होकर के, शरीर भी स्थिर है, इंद्रिय भी स्थिर है, मन से भी स्थिर है। और नासिकाग्रम संप्रेक्ष्य, अपने नासिका के अग्रों को देखते हुए, देखे। यहाँ भगवान कहते देखने के लिए नहीं, देखते हुए जैसे ही, इव शब्द समझना। नासिकाग्रम संप्रेक्ष्य इव, इव शब्द समझना, दर्शन करता जैसे ही। नासिका के अग्र को दर्शन करता जैसे का अर्थ बाहर नहीं दिखता है। अपने नासिका अग्र को देखो, बाहर नहीं दिखेगा। और पूरा आंख बंद करो तो नासिकाग्र नहीं दिखेगा, इसलिए पूरा आंख नहीं बंद करे और बाहर भी नहीं दिखे। इसमें तात्पर्य है, नहीं कि प्रयास करके इसको देखना, प्रयास नहीं करना। कुछ लोग नहीं जान करके पहले पहले इसे देखते, यहाँ को देखना चाहते, नहीं तो ऐसा करके इधर करना चाहते। उसमें आंख का चक्षु का व्यापार होगा तो ध्यान नहीं होगा, आंख दर्द हो जाएगा। यहाँ देखने का प्रयास नहीं करे, बाह्य वस्तु नहीं देखे, आंख पूरा बंद नहीं करे। दिशश्च अनवलोकयन्, दिशा कभी बाएं कभी दाहिने, कभी ऊपर कभी नीचे। कोई कुछ शब्द हुआ, कौन आया? अभी बैठे, कोई आया तो ठीक है, कोई श्रोता तो आते हैं, कोई सिंह व्याघ्र तो नहीं आएगा। क्यों देखना, डरना क्या डरते? तो तुरंत देखे कौन आया, गया कोई, देखे कहाँ जाता है। ये सब कोई जरूरत नहीं, पूरा कि दिशा को नहीं देख करके स्थिर रहे। ये अभ्यास करना पड़ता है। अन्य समय में भी, चलते समय, बैठते समय ऐसे अभ्यास करे। बैठे सामने सामने रास्ता है, लोग चलते हैं, अभ्यास करे उसको नहीं देखे। अभ्यास करे, लोग बात करते हैं, अपने कमरा में बैठे कोई लोग बात करते, उल्टी सीधी बात करते रहते, कुछ ना कुछ फालतू बात करते हैं, उसको नहीं सुने। अपने स्वरूप चिंतन कर तो सुनाया नहीं पड़ेगा, अपने स्वरूप में स्थित हो। कभी ऐसा होता है, कहीं कुंभ आदि में गए, एक कमरा तो पहले दे दे, बाद में सिर्फ दूसरे को फिर तीसरे को रख दे, और दोनों अत्यंत बात करने वाले लगातार बात ही करते रहते हैं। एक जितने बात करता है, दूसरा उसके दोगुना बात करने वाले तो बंद ही नहीं होता है। तो फिर सुन सुन कर थक जाते हैं। फिर बाद में कहते स्वामी जी आपको थोड़ा हम लोग विक्षेप करते हैं तो बात करने के बाद तो क्या करेंगे, हम तो सुनते ही नहीं, तुम लोग बात करो। अब बहुत बात होने पर कितने कौन सुनेगा, फिर अपन छोड़ो, ये तो कुछ ना कुछ करते हैं, चलता रहे अपने स्वरूप। अभ्यास करिए, बात करते समय भी अपने निष्क्रिय रहे, अपने स्वरूप चिंतन करे। ये कर पाते हैं नहीं, देखे करने का सामर्थ्य हो, अभ्यास करने से होता है। करने वाले करते हैं, उसमें कुछ नहीं है तो कुछ बात करेंगे ही। क्या करेंगे, बात करेंगे, कोई पृथ्वी को उल्ट पाल्ट नहीं करने वाले हैं, ना भूकंप कर देंगे, ना आकाश को, कोई आकाश गिर जाएगा उसको रखने के लिए प्रयास करते हैं। कोई बड़े बड़ी बहुत चिंता करते हैं, हम कहते हैं ठीक है चिंता करो, कहीं क्योंकि आकाश गिर जाएगा तो क्या होगा चिंता करो, या इसका समाधान करो। व्यर्थ नहीं, कोई कुछ करता है तो करने दो।
ऐसे करके सब दिशा को नहीं देखना, कोई बात करता है तो सुनना नहीं, कोई आता जाता है तो देखना नहीं, ऐसे रह करके अभ्यास करना पड़ता है। तभी इंद्रियों को जीतने का देखने की इच्छा होती बिना कारण। इष्ट अनिष्ट पता नहीं कौन है, थोड़ा देख लेते हैं, कोई उठा कुछ शब्द हुआ देख तुरंत, उस समय सोचते नहीं कुछ क्या मिलेगा करके, तुरंत उधर सिर घूम जाता है कौन क्या हुआ, सुनने के लिए भी ऐसा हो जाता है। कुछ जरूरत नहीं, अपने जब अपने लक्ष्य चिंतन करते हैं ऐसे मन विचलित नहीं होता है। लक्ष्य चिंतन नहीं होने से यही सब करना होता है। जब ध्यान एकाग्र हो जाए तो ये सब की उपेक्षा करके अपने लगाना। और यदि अपने एकाग्र करे लक्ष्य चिंतन करते, कोई आपके विषय को कुछ बात करते रहते, करने दो, बात करने दो, क्या होता है, क्या मिलेगा, अपना स्वरूप चिंतन करना चाहिए। ऐसा अभ्यास करे। प्रशांतात्मा विगत भीर ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। प्रशांत आत्मा विगत भी ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चितः युक्तः मत्परः आसीत। प्रशांत आत्मा, प्रशांत आत्मा यस्य, आत्मा है अंतकरण, अंतकरण शांत हो गया। प्रकर्षण शांत, सामान्य शांत नहीं, अर्थात तो मन में बाह्य संकल्प विकल्प है ही नहीं। जब तक वासना है तब तक मन में संकल्प होता रहता है। इच्छा नहीं, कुछ प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं तो मन शांत होता है। उसको अभ्यास करने के लिए वासना का त्याग करना पड़ता है, प्राणायाम करना पड़ता है, अभ्यास करना पड़ता है। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध, अभ्यास और वैराग्य से मन का निरोध होता है तो मन शांत होता है, अत्यंत प्रशांत, प्रकर्षण शांत। अरे विगत भी, विगत भय, भय रहित। भय शत्रु से होता है, मृत्यु से होता है भय। शत्रु वास्तव अपने कर्म के अनुसार समय पर कभी कुछ होता है, कर्म फल है, भोगना है। और मृत्यु समय निश्चित है। अपने लक्ष्य चिंतन करते करते मृत्यु हो जाए तो भी कोई आपत्ति नहीं। भय करने पर क्या, मृत्यु के समय आने पर कोई रोकेगा नहीं। तो अपने स्वरूप चिंतन करना, भय छोड़ करके। बहुत लोग बिना कारण भय करके झूठे, भूत नहीं प्रेत नहीं, कुछ शब्द भूत भय, डरते प्रेत आत्मा भूत आया। रास्ता में चलते कहीं सूखा पेड़ के शाखा गिर गई, जोर से शब्द आवाज हुआ, दौड़े भूत है करके। दूसरे दिन जाकर देखे कि पेड़ की शाखा गिरी, तो सूखी थी गिर गई। उसकी क्या गलती है, सूखी थी गिर गई, ये डरे भूत करके। रास्ता में नहीं, छात के ऊपर, टीन के ऊपर जो जानवर आकर के नाचते हैं, कूदते हैं, भय करते हैं, कुछ चोर आया तोड़ रहा है ऊपर से। ऐसे प्रकार कुछ कुछ नहीं समझ करके बिल्ली आकर कुछ करती, भय करते भूत प्रेत आया। चूहा आकर के शब्द करता है, भय करते भूत है। कोई कमरा बंद है, बीच में इतने छिद्र है, बाहर दूर से कोई पक्षी का शब्द है, वो शब्द उसी छिद्र के द्वारा आता है। एक ब्रह्मचारी बैठ करके उसको सुनता है, कहता है इसी छिद्र में कोई प्रेत आत्मा है, कोई शब्द करता है। देखो कैसे क्या शब्द आता है। देखा तो शब्द उसी रास्ता से बाहर से बंद है। बाद में सुना चला कि वहां जाकर देखो बाहर भी सुनाई पड़ता है। इतने कितने दिन के 5-7 दिन से उसको भूत प्रेत समझ कर बैठा है। इतने का दरवाजे खोलकर बाहर जाकर देखो शब्द या नहीं, बाहर जाने पर शब्द पता चलता है स्पष्ट। ये डर रहा है भूत करके। भय करने वाले बिना कारण से भय करते हैं। जितने अज्ञान है इतने भय है, अविवेक जितने भय इतने। विवेक करने पर भय नहीं, निर्भय होना चाहिए। परमात्मा है सबकी रक्षा करने वाले, परमात्मा पर भरोसा करे, परमात्मा जो करेंगे वो यथार्थ होता है, ठीक होता है, रक्षा करने वाले सब है। भय विगत भी, तभी ध्यान बनेगा, नहीं तो भय ऐसे रहेगा तो वही चिंतन होगा। ब्रह्मचारी व्रत स्थित,
ब्रह्मचारी का व्रत, ब्रह्मचारी व्रत, ब्रह्मचारी का व्रत भगवान भाष्यकार कहते ब्रह्मचर्य क्या है? गुरु शुश्रूषा भिक्षा भोजन, ये ब्रह्मचारी व्रत है। ब्रह्मचारी व्रत में गुरु सेवा और भिक्षा अन्न भोजन उसमें स्थित, अर्थात वही अनुष्ठान करके स्थित है। अवश्य ही गुरु सेवा करे। भिक्षा भोजन, भिक्षा भोजन कैसा है? भिक्षा है औषध जैसे सेवन करना है। भिक्षौषधि भुज्यताम क्षुद् व्याधिश्च चिकित्स्यताम प्रतिदिनम भिक्षौषधि भुज्यताम। व्याधि जैसे रोग है, क्षुधा भी एक रोग है। एक क्षुधा रूप व्याधि की चिकित्सा करनी चाहिए। भगवान भाष्यकार कहते क्षुद् व्याधि चिकित्स्यताम, इसी की चिकित्सा करे। रोग होने पर चिकित्सा करते औषध खाते हैं। डॉक्टर गोली दिया 7 दिन में खाने के लिए, दिन में 3 बार खाना। क्या करना चाहिए? 7 दिन तक रखना है या एक साथ खा लेना चाहिए? एक साथ खा ले तो जल्दी ठीक हो जाएगा, नहीं तो 3 बार नहीं खा रही, 1 बार खा ले, ऐसा होता है। जितने कहा इतने ही खाना है, कम नहीं ज्यादा नहीं। जैसे औषधि सेवन करना पड़ता है, भिक्षा इसे औषध के समान है। औषध कड़वा लगे तो खाना चाहिए, मीठा लगने से खाना चाहिए। जैसे भी औषध मिला वही खाना है। इसी प्रकार भिक्षा जो प्राप्त हो गई खाना चाहिए। इसमें स्वादु अस्वादु विचार नहीं करना। भिक्षा सामने आ गई, जो मिला औषध जैसे सेवन करना है। कहते गला से नीचे उतरते नहीं। कहते चूड़ा तो है, उसमें थोड़ा तेल यदि होगा ना तो अंदर जाएगा, नहीं तो अंदर जाता ही नहीं। तेल चूड़ा को अंदर लेने के लिए तेल सामग्री है। दांत है, भगवान ने दिया, थोड़ा चबा कर खाना चाहिए। चबा करके रोटी हो, भात हो, चूड़ा हो, उसको चबा करके चूर्ण करके खाना है। जितने चबाओगे डॉक्टर लोग बताते इतने पचन अच्छा होता है। कम खाने से भी पचन होता है। और तेल ज्यादा हो, घी तेल, बीच बीच पानी पियो, अंदर नहीं जाता फिर पानी पी लो, ऐसे खाना होता है। जो प्राप्त होता है साधकों को समझिए औषध जैसे सेवन करना है। ये कड़वा है, ये नमक कम हो गया, मिर्ची कम है, मसाला कम है, नहीं खाएंगे, फेंक दो, ऐसा नहीं। भिक्षौषधि भुज्यताम, भिक्षा जैसे सेवन करना, ये ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचार्य ने व्रत भगवान भाष्यकार कहते गुरु शुश्रूषा भिक्षा भुक्ति आदि। तो साधुअन्न न याच्यताम विधिवशात प्राप्ते न संतुष्यताम। साधु अन्न की याचना नहीं करे, इसे साधु भोजन हमको दो। विधिवश यदि प्राप्त हो गया तो संतोष ही चाहिए, जो मिल गया ठीक है। ये ब्रह्मचारी व्रत में स्थित होकर के मन संयम्य, मुख्यतः कर्तव्य वो है, वो नहीं करने पर इसमें मन का व्यापार होता है। जब मन संयम साधन नहीं करते हैं तो जीवा के पीछे भागते हैं। मन संयम करके मच्चित्त अहम चित्त यस्य समच्चित, मई चित्तो यस्य समच्चित, परमात्मा में चित्त रहे, अन्यत्र नहीं, परमात्मा को ही चिंतन करता है। और मत पर अहम परो यस्य समत पर। कोई व्यक्ति स्त्री चित्त है, स्त्री में आसक्ति है, स्त्री का चिंतन करता है, किंतु स्त्री उसका पर नहीं है। स्त्री को पर श्रेष्ठ नहीं मानता है, या राजा को मानता है, भगवान को मानता है, किंतु स्त्री में आसक्त होने से चित्त उसमें रह गया। स्त्री को पर श्रेष्ठ नहीं मानता है, किंतु यह जो साधक है परमात्मा में उसका चित्त है और परमात्मा उसका श्रेष्ठ ही है। परमात्मा से बढ़कर कोई नहीं। अहम पर यसे समत पर, मैं ही सबसे पर हूँ। निरंतर वही का चिंतन करता है, युक्त समाहित होकर के बैठे, मत पर होकर के चिंतन करे। ये अभ्यास दीर्घ काल करना पड़ता है। दीर्घ काल अभ्यास करने पर ही कुछ प्राप्ति होती है। पहले प्रारंभ करते समय ध्यान कठिन होता है, मन स्थिर नहीं होता है, विचार करके छोड़ना पड़ता है क्या मुझे चाहिए। मन जहां जाता है वहां देखो वासना जरूर है। कहते हमारी इच्छा कुछ नहीं, किंतु मन इधर उधर जाता है। ऊपर ऊपर से लगता है इच्छा नहीं, सूक्ष्म रूप से इच्छा है। जहां जाता है मन वहां कुछ वासना छिपी हुई है, विचार करके हटाना पड़ता है।
विचार करिए, विषय मुझे मिल जाए तो क्या मैं कृतार्थ हो जाऊं, जीवन सफल हो जाएगा, या विषय छोड़ करके परमात्मा का चिंतन करे, परमात्मा की प्राप्ति करे। एक तरफ परमात्मा की प्राप्ति, अन्य तरफ विषय भोग। क्या करने पर जीवन सफल होगा? और यदि परमात्मा की प्राप्ति करने पर ही जीवन सफल मानते हैं तो विषय भोग इच्छा छोड़ करके इसमें लगना पड़ेगा निरंतर। इच्छा तो होती है, इच्छा का त्याग करना पड़ता है विचार करके। मन से पूछो तुझे चाहिए क्या? कितने जन्म में कितने भोग कर लिया, फिर भी मन भागता है विषय के पीछे। योगी नियत मानसः शांति निर्वाण परमाम मत संस्थामधिगच्छति। एवं योगी सदा युंजन आत्मानं युंजन नियत मानसः निर्वाण परमा मत संस्थाम शांतिम अधिगच्छति। ऐसा निरंतर जिस प्रकार कहा, सदा युंजन, निरंतर हमेशा ही दीर्घ काल लगातार आदर निरंतर सत्कार पूर्वक निरंतर। नियत मानस, नियतम मानसो यस्य, मन जिसका नियत है, संयत है। जब लक्ष्य का निश्चय करके चिंतन करे तो मन निश्चित स्थिर होता है। मन को थोड़ा छोड़ दो, ब्रह्मांड में भागता रहता है। लक्ष्य निश्चय करे क्या चाहिए, पर मन को बताओ तुमको क्या चाहिए। लक्ष्य प्राप्ति करनी है तो संसार में घूमना छोड़ो, मिलने वाला कुछ नहीं है। विषय प्राप्ति करने पर यदि आनंद होता है, सुख होता है, सुषुप्ति में कोई नहीं जाता। विषय चिंतन करते रहे, नहीं कर सकते। चिंतन क्या, विषय से प्राप्त हो जाए तो भी कोई ऐसा नहीं विषय भोग करते रहे सोना नहीं कर सकता है। जितने सुख प्राप्त होता है विषय से जागृत अवस्था में, स्वप्न अवस्था से में, उससे अधिक सुख प्राप्त होता है सुषुप्ति अवस्था में विषय के बिना। विषय से सुख होता है तो सुषुप्ति में सुख नहीं होता, सुषुप्ति को कोई जाना नहीं चाहता। तो मन को संयम करके विषय से हटाना, तब मत संस्थाम निर्वाण परमाम शांति में अधिगच्छति। निर्वाण है मोक्ष, परमा निष्ठा, निर्वाणम परमा निष्ठा यस्य, शांति का, शांति की निष्ठा है मोक्ष तक। शांति में तो सामान्य शांति है, किंतु मोक्ष तक शांति, अपरे निरतिशय शांति, सबसे पर निर्वाण है अंतिम सीमा। ऐसे जो मत संस्थान मेरे अधीन है, मेरे में स्थित है शांति, मेरे स्वरूप है, उसको प्राप्त करता है। क्रम से अंतःकरण शुद्ध होने पर ही आगे प्राप्त करता है। तो अंतःकरण शुद्धि करने पर, जब अंतःकरण शुद्ध होता है, आगे मार्ग दर्शन प्राप्त होता ही है। परमात्मा रक्षा करते ही है। जो साधन में लगा हुआ होता है, परमात्मा उसको अवश्य ही सद्गुरु की प्राप्ति कराते हैं। समय पर वेदांत श्रवण भी प्राप्त होता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद श्रवण करने का। सभी के मंगल की कामना करते हुए यहीं विश्राम देते हैं मेरे दोस्तों। पुनः भेंट होगी। इधर उधर भटके ये नहीं, इधर उधर जो गए, कुछ लोग भटकते हैं, किंतु कुछ कुछ करते करते जब आपको कभी वेदांत श्रवण प्राप्त होता है, वेदांत श्रवण में रुचि होती, समझ में आता है, समझो पहले क्या हुआ, जप ध्यान तप दान आदि सब का फल है। पुण्य के फल से वेदांत श्रवण प्राप्त होता है। अरे वेदांत श्रवण ही सबसे श्रेष्ठ साधन है, ये पहले निश्चय हो। बहुत लोग ये निश्चय नहीं कर पाते, कहते श्रवण करने से क्या होगा, साधन करना चाहिए। क्या साधन है? साधन तो श्रवण मनन निधिध्यासन है। अंतरंग साधन श्रेष्ठ साधन है, उससे बढ़ करके कौन साधन है? साधन बहुत है, किंतु वेदांत साधन के अपेक्षा, श्रवण के अपेक्षा बड़ा साधन कोई नहीं है। वेदांत श्रवण साधन सबसे श्रेष्ठ है, उसके बाद मनन होता है, निधिध्यासन होता है। तो अंतःकरण शुद्धि होने पर क्रम से प्राप्त करता है। ऐसे निरंतर से शांति को प्राप्त करता अधिकारी जो प्रयत्न करता है, ऐसे निरंतर प्रयत्न करना पड़ता है, तब लक्ष्य की प्राप्ति होती है। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः
शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिशं ऋतमवादिशं सत्यमवादिशं तन्मामावित् तद्वक्तारमावित् आविन्मामावित् वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति।